हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 1। ठीक है, 10वीं विज्ञान के अध्याय 1 के सारे वैकल्पिक प्रश्न हम तैयार करने वाले हैं और इस प्रकार से 10वीं विज्ञान की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न, उसके बाद 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। और यह जो अध्याय 1 है आपका, अध्याय 1 में से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें से वैकल्पिक प्रश्न भी होंगे, 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी होंगे। तो प्रश्न पहला, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो हमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। 4 विकल्प है, उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना या नमक का पानी में घुलना। तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें आ जाएगा एलपीजी का दहन। यह भौतिक परिवर्तन नहीं क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है यह। इसके बाद अगला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता उन्हें कहते हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण या शोषण जिन अभिक्रियाओं में होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है वह हमें बतानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बनेगी और पानी से फिर से हम बर्फ बना सकते हैं। इसके बाद अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि? तो लंबे समय तक सेवन न करने से सूखे मेवे क्यों सड़ जाते हैं? तो इसका उत्तर है विकृत गंधिता के कारण। ठीक है, विकृत गंधिता के कारण ये सड़ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 6Fe2O3 प्लस 2Al इससे बना है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये कैसी अभिक्रिया यह बताना है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे आयरन से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला है, सोने और प्लैटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? सोने और प्लैटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, एक्वा रेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा एक्वा रेजिया। ठीक है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला तत्व है एक्वा रेजिया। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। तो इसका उत्तर आएगा आकार में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है आकार में परिवर्तन। इसके बाद अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। इसके बाद अगला, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लोह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है? तो यह चूर्ण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा जिसमें निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके बाद, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया तो यहाँ लिखा ही है, तो आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद अगला है लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाते हैं। तो लोहे की वस्तु को संक्षारण से, जिसको हम सामान्य भाषा में जंग बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है संक्षारण। तो संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाया जाता है। इसके बाद अगला है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकर्मक ही भाग ले रहा है और टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। तो पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो पॉप ध्वनि से जलती है। इसके बाद अगला है हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन का यदि योग होगा किसी समीकरण में तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो भी अपचयन अभिक्रिया ही कहलाएगी, जिसको रिड्यूसिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है। यदि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है, इसलिए काला हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है, ठीक है, उपचयन हो जाता है। इसके बाद सत्य असत्य में पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो यह असत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद अगला है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो यह भी असत्य है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, सत्य नहीं है। इसके बाद अगला है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यह सत्य कथन है, ठीक है, सत्य है। और इसके बाद अगला है लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया, तो लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया नहीं है, यह असत्य है, जबकि यह रासायनिक क्रिया, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे खंड और खंड ब, खंड अ में है ऊष्मा के द्वारा अपघटन, फिर दूसरा है प्रकाश के द्वारा अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन, ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का उत्पन्न होना। तो इसकी जोड़ी बना देंगे हम। सबसे पहले ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो यह हम बनाएंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा के द्वारा अपघटन होगा तो ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। इसके बाद है प्रकाश के द्वारा अपघटन, तो प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जाएगा। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 1 के सारे ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद और भी हम कुछ करेंगे बोर्ड एग्जाम के पहले, जिससे कि आपकी 10वीं की विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।